दोस्तों आम तौर पर क्या होता है, हमारे घर की पुरानी चीज़ें जो कबाड़ हो जाती हैं या कोई चीज़ें टूट फूट जाती हैं तो हम उसे एक समय के बाद घर से निकाल देते हैं। और ऐसा हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे वास्तुशास्त्रों में व ज्योतिषों की माने तो घर में टूटा फूटा सामान या फिर वो सामान जिसका हमें प्रयोग नहीं है, खराब हो चुका रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में बात आती है फिर घर में इस्तेमाल करने वाले झाड़ू की। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू भी एक समय के बाद टूट फूट जाता है, ख़राब हो जाता है, अच्छे से झाड़ू हम लगा नहीं पाते हैं, तो हमें उस झाड़ू को भी फेंकना होता है। लेकिन बात यह आती है कि उस झाड़ू को हमें कब फेंकना चाहिए और कब नहीं फेंकना चाहिए। कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन फेंकना अशुभ नहीं होगा या हमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है, क्योंकि झाड़ू जो होता है वो घर से गंदगी व दरिद्रता को निकालता है और हमारे घर को पवित्र बनाता है। यही कारण है कि झाड़ू को लक्ष्मी माता से तुलना की गई है, इसलिए उसे किसी भी दिन फेंक देना सही नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दोस्तों कि झाड़ू को किस दिन हमें फेंकना चाहिए और किस दिन नहीं फेंकना चाहिए। नई झाड़ू हमें किस दिन घर में लानी है और किस दिन प्रयोग में करनी है, सब कुछ बात इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल में मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वास्तुशास्त्र को लेकर के है, ज्योतिषाचार्यों को लेकर के है। जो लोग भी धर्म और शास्त्रों में विश्वास रखते हैं उनके लिए आज का वीडियो है दोस्तों। यदि आप भी शास्त्रों को मानते हैं, धर्मों को मानते हैं, तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अमावस्या के दिन आप घर से टूटी फूटी पुरानी वस्तुएं या फिर कबाड़ हटा सकते हैं। इसी के साथ साथ पुरानी टूटी हुई झाड़ू भी अमावस्या के दिन घर से हटा सकते हैं। अमावस्या के दिन झाड़ू हटाने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी भी नाराज़ नहीं होती है और आपके घर में खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो यदि आप भी अपने घर का कबाड़ सामान या फिर टूटी फूटी पुरानी झाड़ू फेंकना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन बिना सोचे समझे फेंक सकते हैं, क्योंकि उस दिन कोई भी दोष नहीं लगता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग होते हैं जो उस दिन तक का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, उस दिन तक की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। उससे पहले ही वो सोचते हैं कि यदि झाड़ू टूट गई तो उसे फेंक देना चाहिए। यदि आप भी उन लोगों में से हैं कि और कौन सा ऐसा समय है जब हम फेंक सकते हैं, तो मैं ये आपको बताऊंगी कि 2 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं फेंकनी है घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, वो 2 दिन होते हैं गुरुवार या फिर शुक्रवार को पुरानी झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। जी हाँ दोस्तों, इन्हें इस दिन घर से बाहर फेंकने से, निकालने से माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिस घर में ऐसा होता है वहाँ से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो यदि आप भी झाड़ू को फेंकना चाहते हैं तो विशेषकर इन 2 दिनों का ध्यान रखें कि गुरुवार व शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। दोस्तों इसके अतिरिक्त भी एक ध्यान देने वाली बात होती है कि यदि आपके घर की झाड़ू टूट फूट गई है, वो बार बार टूट कर जगह जगह पर गिर रही है, तो आपको ऐसे झाड़ू का प्रयोग नहीं करना। या तो उसे रस्सी से अच्छी तरीके से बांध लें या तो उस झाड़ू का अब आप प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसे झाड़ू प्रयोग करने से घर में दरिद्रता आती है, घर में संकट आता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस बात का हमेशा ध्यान दें दोस्तों कि यदि आपकी झाड़ू खराब हो चुकी, टूट फूट रही है, बार बार उसमें से कुछ कुछ टूट टूट के गिरता है, तो ऐसी झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके अतिरिक्त जो दूसरी ध्यान देने वाली बात होती है कि यदि जूठा गिरा है, अनाज के कुछ दाने धरती पर गिरे हुए हैं, तो वो भी डायरेक्ट झाड़ू से आपको नहीं मारना है। पहले जूठन को उठा लेना है, बाद में झाड़ू लगानी है, क्योंकि ये ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। इससे अनाज का तो अनादर होता ही होता है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी अत्यधिक नाराज़ होती हैं दोस्तों। तो इसलिए यदि कभी भी आप देखते हैं तो जूठन पर डायरेक्ट जो है आपको झाड़ू नहीं मारनी है, जूठन को हाथ से उठा लेना है और उसके बाद झाड़ू आपको लगानी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि अगर आपके घर की झाड़ू पुरानी हो गई है और आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार या फिर शनिवार का जो दिन होता है या अमावस्या का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इन्हीं दिनों पर नई झाड़ू का प्रयोग करना भी शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और धन की संपन्नता होती है।
अब दोस्तों इसके आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात है, जो आमतौर पर हर कोई ध्यान नहीं देता है। दोस्तों झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए और ना ही उस पर पैर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक हानि होती है और माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। वहीं पर जो दंपत्ति होते हैं उन्हें कभी भी अपने कमरे में बिस्तर के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में मतभेद हो जाते हैं, उनके बीच का प्रेम कम होने लग जाता है, वह तनावग्रस्त रहने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान दें कि बिस्तर के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अब अंत में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि झाड़ू हमें किस प्रकार से रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू जो होती है वो देव दिशा यानी कि उत्तर की ओर रखना अति उत्तम माना जाता है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान दें कि पूरी कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का पूरा ध्यान दें कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। और यदि आपको किसी कारणवश झाड़ू लगाना होता है या घर में बहुत कचरा हो गया है, कोई पार्टी पुर्टी कचरा हो गया, आपको झाड़ू लगाना अनिवार्य हो जाता है, तो ध्यान दें कि कचड़े को घर से बाहर नहीं निकालना है, वो घर में ही किसी एक कोने में इकट्ठा कर देना है। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख जानकारियाँ जो झाड़ू से जुड़ी हुई थी। किस प्रकार से माँ लक्ष्मी का संबंध है झाड़ू के साथ, वो मैंने आपको बताया है। अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक स्वतः ही पहुंच जाए। यदि आपको इन जानकारियों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आप कोई सलाह देना चाहते हैं या कोई नया वीडियो किसी नए विषय पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव खुशियाँ लेकर के आए, आप सदैव सुखी व संपन्न रहें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।